Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ अधिगम अक्षमता को, जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी है, इनको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो समझते हैं, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं। आप इन सभी क्लासेस को फॉलो कीजिए तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो समझते हैं अधिगम अक्षमता क्या होती हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है यूपी टेट में और सुपर टेट में भी, यानी कि यह जो आपकी डिसेबिलिटी है यहाँ से आपका क्वेश्चन आना बिल्कुल निश्चित है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो समझते हैं, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। समझते हैं अधिगम अक्षमता क्या होती हैं, इनके बारे में। जो आपकी अक्षमताएं होती हैं, इसमें क्या होता है कि बच्चों के द्वारा सीखने, सुनने, पढ़ने, बोलने, लिखने और तर्क शक्ति या गणितीय कौशल के प्रयोग करने में अक्षमता को ही हम क्या बोलते हैं, अधिगम अक्षमता कहते हैं। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ, जो आपकी अक्षमताएं होती हैं, अक्षमता का मतलब क्या होता है? अक्षमता का मतलब होता है हमें कठिनाई हो रही है, यानी कि किसी भी चीज़ को पढ़ने में, लिखने में या उसको बोलने में या तर्क करने में, मौखिक संबंधी जो परेशानियां होती हैं, यह चीज़ आपकी क्या कहलाती हैं? डिसेबिलिटी कहलाती हैं, अक्षमता कहलाती हैं। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। यहाँ तक बात क्लियर? जो हमारे बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, तर्क करने में और गणित का जो क्वेश्चन सॉल्व करने में चीज़ों को थोड़ा सा समझ में नहीं आती हैं, तो मतलब कठिनाई होती है, इसी चीज़ को हम क्या बोल देंगे? अधिगम अक्षमता बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। यह चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक, ऐसे बच्चों को हम क्या बोलते हैं? अक्षमता वाले बच्चे बोलते हैं। ठीक, तो चलिए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अधिगम अक्षमता के प्रकार को समझते हैं। कौन कौन से हमारे अधिगम अक्षमता के प्रकार होते हैं, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला प्रकार आता है आपका मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, तो इसमें आपका अफेजिया आता है और डिस्फेजिया आता है। ठीक, अफेजिया आता है और आपका डिस्फेजिया आता है, यह आपको ध्यान रखना है, दो होते हैं। ठीक, तो आपको एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा, तो वहाँ पे पूछा जाएगा कि मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता होती है, वह आपको बतानी है। आपको इन दोनों में से वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा और साथ ही 3 ऑप्शन वहाँ पे अलग दिए रहे होंगे। तो आपको समझना है कि मौखिक रूप से जो सीखने में अक्षमता होती है वह आपकी अफेजिया होती है और आपकी डिस्फेजिया होती है। ठीक, ध्यान रखना है आपको, साथ ही साथ नोट करके चलना है। अब हम बात करते हैं पढ़ने की अक्षमता। यहाँ पे पढ़ने संबंधित अक्षमता होती हैं। तो सबसे पहला आता है आपका अलेक्सिया। क्या आता है? अलेक्सिया। और दूसरा आता है डिसलेक्सिया। यह आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। डिसलेक्सिया को बार बार पूछा जा चुका है, कई बार यूपी टेट के एग्जाम में, कई बार सी टेट में और सुपर टेट में भी आपका यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो पढ़ने संबंधी जो अक्षमता होती है, कौन सी होती है? आपकी यहाँ पे अलेक्सिया होती है और डिसलेक्सिया होती है। बच्चा लक्ष्य को क्या पढ़ता है? लक्ष्य को लुक्स पढ़ता है, वॉच को वॉच पढ़ता है। यह चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक, तो इसमें बच्चे को पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है, यह चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और यहाँ पे एक और ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रेक्सिया भी होता है। क्या होता है? प्रेक्सिया भी होता है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक, अलेक्सिया, डिसलेक्सिया और आपको ध्यान रखना है प्रेक्सिया भी यहाँ पे हो जाता है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर? अब थर्ड बात करते हैं, लिखने की अक्षमता, यानी लिखने संबंधित जो कठिनाई होती हैं, तो इसमें कौन कौन सी आती हैं? तो सबसे पहली आती है आपकी अग्रेफिया। क्या आती है? अग्रेफिया। दूसरी आती है अप्रेक्सिया। क्या आती है? अप्रेक्सिया। थर्ड आती है ओसिम्बोलिया और फोर्थ आती है डिस्प्रैक्सिया। यहाँ पे डिस्प्रैक्सिया है, वहाँ पे पढ़ने संबंधी जो कठिनाई थी वहाँ पे आपकी डिसलेक्सिया थी, लेकिन लिखने संबंधी में आपकी डिस्प्रैक्सिया आ जाती है। 5 नंबर पर आता है आपका डिस्ग्राफिया। ठीक, आपको समझना है, थोड़ी सी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊँ।
ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊं इस चीज़ को, जो लिखने संबंधी होती है, हम लिखते हैं किस पे लिखते हैं, ग्राफ पेपर पर चीज़ों को लिखते हैं। तो जहाँ पे आपका ग्राफ ही आ जाता है, क्या आ जाता है, ग्राफ ही आ जाता है, वहीं पे आपकी लिखने संबंधी कठिनाई होती है। यह चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक। जहाँ पे ग्राफ ही आ जाए वही आपकी लिखने से संबंधित क्षमता होती है। तो यहाँ पे कई बार कौन कौन सा पूछा गया है, तो डिस्प्रैक्सिया पूछा गया है और डिस्ग्राफिया पूछा गया है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इनको नोट करके लिख लेना, ठीक। चलिए, अब 4th नंबर पर आता है गणित संबंधी समस्या, जो आपकी कैलकुलेशन से संबंधित समस्याएं होती हैं। यह यहाँ पे आपको दे रखी हैं। तो सबसे पहला आता है आपका बर्वल डिस्कैलकुलिया। क्या आता है, बर्वल डिस्कैलकुलिया। सेकंड आता है आपका ट्रैक्टोग्नोस्टिक डिस्कैलकुलिया, ठीक। थर्ड पे आता है ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया। 4 पर आता है आपका लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया और 5 नंबर पर आता है आपका ऑडियो ग्नैटिक डिस्कैलकुलिया, ठीक। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो आपकी गणित से संबंधित कठिनाई होती है, यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, डिस्कैलकुलिया, यानी कि कैलकुलेशन से संबंधित यह आपकी अक्षमता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको कैलकुलिया शब्द यहाँ पे देखने को यह चीज़ मिलेगी, ठीक। यह आपकी यहाँ पे ट्रिक हो जाती है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक। गणित से संबंधित, गणित में हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है, ठीक। कैलकुलेशन करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे डिस्कैलकुलिया हो जाती है। यहाँ पे हम बात करते हैं डिस्थीमिया की। जो आपकी डिस्थीमिया होती है, इसमें क्या होता है, तनाव की गंभीर अवस्था होती है। इसमें बच्चा है, तनाव में आ जाता है और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिस्थीमिया बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, बच्चा थोड़ा घबराहट सी होती है, यह किसकी वजह से होता है, यह आपका डिस्थीमिया की वजह से होता है। यह चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब हमारा 6 नंबर पर आता है डिस्मोर्फिया। क्या आता है, डिस्मोर्फिया आता है। तो यह कैसा विकार है, इसके बारे में हम बात करें तो इसमें बच्चे को क्या होता है, भ्रम हो जाता है। यहाँ पे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चा क्या समझता है कि हमारे अंग छोटे हैं या अपूर्ण हैं, या फिर मतलब बच्चे में अपने शरीर को लेकर यहाँ पे यह अंग से संबंधित विकार होता है। तो यहाँ पे बच्चे को क्या होता है, बच्चे को बच्चा समझता है कि हमारे जो अंग हैं छोटे हैं, बड़े हैं, यह चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। बच्चा अपने आप में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाता है। यही हमारा क्या होता है, यही हमारा मानसिक विकार होता है हमारे दिमाग में। लेकिन है नहीं यह चीज़ें कि हमारे अंग छोटे हैं, बड़े हैं, लेकिन बच्चे को इसमें क्या हो जाता है, भ्रम की स्थिति इसमें उत्पन्न हो जाती है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। मैंने आपको जो आपकी अक्षमताएं हैं उनके बारे में आपको समझा दिया है। तो सभी अक्षमताएं आपकी समझ में आ गई होंगी। यहाँ से आपके क्वेश्चन फिक्स है, आपका बिल्कुल फिक्स है, यूबी टेट में, सुपर टेट में और सी टेट में। तो आपको इन अक्षमताओं को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ठीक। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा, मोटिवेशन को पढ़ेंगे। तो आपको मेरे साथ बने रहना है। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को साथ ही प्रेस कर लेना, जिससे क्या होगा कि आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।